जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास कराने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे पीछे की क्लासेस सारी देखी हुई होंगी। मैंने परसेंटेज, रेशो, डिस्काउंट और टाइम एंड वर्क और सिंपल इंटरेस्ट की एक क्लास करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपके जो मेथड मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम पूरी मैथ बिना फॉर्मूले के करा रहे हैं और एक ही मेथड के साथ पूरी मैथ करा रहे हैं। हर चैप्टर इसी मेथड के साथ हमारा होगा। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करने में आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना सपोर्ट आपसे चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। मैंने शुरू में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाया। हम क्या कर रहे हैं, पहले हर चैप्टर के जितने भी एक चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो करा रहे हैं और हम नेक्स्ट वन से आपको प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर देंगे। रीजनिंग, मैथ और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक, क्लियर। और बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, किसी से कोई किसी तरीके का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। रबड़ को 40 रुपए में बेचा गया तथा विक्रेता को 10 रुपए का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य पूछा है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, क्रय मूल्य। 40 रुपए में बेच रहा है और 10 रुपए का लाभ हो रहा है। तो देखिए 40 रुपए की बेच रहा है, 10 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 40 में से 10 घटा, यानी कितने की खरीदी हमने, 30 रुपए की। ये इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का इसी क्लास में लेवल बढ़ता जाएगा, आप परेशान न हो। शुरू में मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। बिल्कुल, एक कलम को 100 रुपए में बेचने के बाद 20 रुपए की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए फिर से क्रय मूल्य पूछा है, हानि हुई है इस बार। क्या कह रहा है, एक कलम को 100 रुपए में बेचने से, देखिए 100 रुपए में बेची और कितनी हानि हुई, 20 रुपए की। तो ये -20 होगा या +20 होगा। हानि हो रही है ना, तो +20 होगा। ठीक, क्लियर। 100 रुपए में बेचने के बाद कितने की हानि हो रही है, 20 रुपए की। तो 20 रुपए इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि हमने वो चीज कितने की खरीदी थी, 120 रुपए की। क्लियर। दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। जो बच्चे बिल्कुल मैथ को नहीं जानते हैं उनके लिए भी क्लास बहुत फायदेमंद होने वाली है, जो जानते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाली है। ये आप यूपी के किसी भी पेपर में बैठिए, इंडिया के किसी भी पेपर में, अगर मैथ आपकी आती है तो ये चैप्टर से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए दूंगा तब आपको ये बहुत मदद देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। एक पेंसिल 50 रुपए में खरीद कर 70 रुपए में बेचा गया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए लाभ पूछा है पहले तो। क्या कह रहा है, 50 रुपए में खरीद कर 70 रुपए में बेच दी, यानी 70 रुपए की बेची, 50 रुपए की खरीदी, कितने रुपए का हो गया लाभ, 20 रुपए का लाभ हो गया। अब आगे क्या पूछा, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 20 रुपए का लाभ हुआ, किस पे हुआ, कितने रुपए की चीज थी हमारी, 50 रुपए की, गुणा में प्रतिशत के लिए 100, 50 दूनी 100, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 40%, इसका आंसर। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे लाभ भी बता दिया मैंने और लाभ प्रतिशत भी निकालना बता दिया। लाभ किस पे होता है, देखिए जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। डिस्काउंट की क्लास देखिए वो बिल्कुल क्लियर होगा ये आपको। 20 रुपए का फायदा किस पे होगा, 50 रुपए में। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40, 40% लाभ हुआ। और रुपए में पूछा जाता तो 20 रुपए का लाभ हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ने विक्रय का 100/7% लाभ कमाया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए क्या कह रहा है, अक्षय ने विक्रय का 100/7% लाभ कमाया, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए विक्रय का कमाया है तो सेल्स प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, इतना आप सब जानते हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं है। 100/7%, यानी गुणा में 100, 100 से 100 घटा बराबर क्या है, 1/7। तो 7 हमारा क्या है, सेल्स प्राइस, और 1 रुपए क्या है हमारा लाभ। यही कह रहा है वो, अक्षय ने विक्रय का 100/7% लाभ कमाया विक्रय मूल्य का। देखिए हमने विक्रय मूल्य लिखा, 100/7 का मतलब 100/7 गुणा में 100, 100 से 100 घटा, यानी कि 1 रुपए का लाभ कमाया 7 रुपए में वो चीज बेच के। ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे।
लाभ प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे लाभ प्रतिशत? देखिए, तो लाभ हुआ हमें कितने रुपए का? 1 रुपए का। कितने रुपए वाली चीज पे हुआ? देखिए, लाभ किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। डिस्काउंट की क्लास है आपने अच्छे से देखी होंगी, तो एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। मैं फिर भी आपको यहाँ ये पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ, और इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को भी जरूर देखिएगा उसकी सारी। देखिए, 7 रुपए में बेची तब 1 रुपए का फायदा हुआ, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 7 में से 1 गया कितना? 7 में से 1 गया कितना आएगा? 6। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? लागत मूल्य। ठीक, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितना? 6। तो प्रॉफिट हमेशा लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है? लागत मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा? 6 प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 तिया 6, और ये 2 से घटेगा 50,000, यानी कि 16 तिया 48, मतलब 16 से 2/3% उसका लाभ हुआ। क्लियर? उम्मीद करता हूँ 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। धीरे धीरे सवाल आपके समझ में आ रहा होगा, मेथड आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है? विजय ने एक मोटरसाइकिल 8,580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया। तो विजय ने मोटरसाइकिल कितने में खरीदी? क्या कह रहा है? 4% लाभ कमाया। तो परसेंटेज को उठा लेंगे, 4 एकम 4 और ये 25, यानी कि 1/25। 25 हमारा क्या है? लाभ कमाया। तो 1 रुपए का लाभ कमाया। लाभ किसको होता है? क्रय मूल्य पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे। ठीक, तो वो क्या कह रहा है? देखिए, मोटरसाइकिल को 85-80 रुपए में बेचकर मोटरसाइकिल कितने में खरीदी, यानी कि परचेज प्राइस निकालना, क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो देखिए, 85-80 रुपए में बेची। क्लियर? तो देखिए, 25 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का लाभ कमाया, यानी कि सेल्स प्राइस हमारा कितना हो गया? 26 रुपए। 26 रुपए कैसे हुआ? 25 प्लस 1। देखिए, 25 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 25 और 1 26। जब हमने 25 की चीज 26 में बेची तभी तो 1 रुपए का लाभ हुआ। तो हमारा ये 2580 वैल्यू किसकी है? 26 रुपए की। ठीक है, 26 कहां से आया? क्लियर? क्वेश्चन में वो कह रहा है 85-80 रुपए में बेची। ठीक है, तो 85-80 वैल्यू किसकी? 26 की। क्लियर? पूछे क्या है? कितने में खरीदी, तो मतलब क्रय मूल्य पूछा, तो गुणा में 25। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। तो ये 26 आप काट लेंगे, हम इसे 2 से काट लेना है पहले। 13, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 9 18। अभी काट लेंगे 13 से, 13 3 39, फिर 3 बजे 13 3 39, 330। 330 की गुणा करेंगे 25 से। 25 तिया 75 का 7 लगा यहाँ पे, 25 तिया 75 और 5 7 82। 8250 रुपए में उसने खरीदी। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लियर है तो क्लियर लिख के भेजिए। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है कि सेल्स 26 कहां से आया, सेल्स प्राइस हमारा कि देखिए 25 रुपए क्रय मूल्य है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि 8680 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया। ठीक, लाभ कमाया। तो 4/1, ये मतलब 4/100 का मतलब 1/25। 25 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, यानी कि 25 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए लाभ। तो बेची कितने में? जब हम 1 रुपए का लाभ कमाएंगे 25 रुपए की चीज पे, तो कितने में बेचेंगे? 26 में। क्लियर? 85-80 में कह रहा है उनने बेची, तो हम 85-80 रुपए वैल्यू किसकी? 26 की। पूछी किसकी है? गुणा में, वो चीज आएगी गुणा में, काटा पीटी करके 8250 आ गया। ठीक, क्लियर? ज्यादा नहीं समझा रहा, कहीं आप कंफ्यूजन हो जाए आपको। इतने में ही आप सवाल को उड़ा देंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन आगे। अजय ने एक कार को 20% लाभ पर 60,000 रुपए में बेची, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, क्रय मूल्य पूछा है फिर से 20% लाभ पर। 20 कम 20, 20 पंजे 100, यानी 5 क्या है क्रय मूल्य, 1 क्या है लाभ। देखिए, जब ये मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो 20/100 जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ ना आपको कि काटा 1 रुपए लाभ, 5 रुपए क्रय मूल्य, तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं आपको प्रैक्टिस से लगाऊंगा ये कुछ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट सवाल कराऊंगा। 20% लाभ हुआ है, यानी कि 60,000 वैल्यू किसकी, फिर मैं इस तरीके से कराऊंगा। 60,000 वैल्यू किसकी? 5 की। चाहिए किसकी? 60,000 वैल्यू किसकी? 6 की। चाहिए किसकी? 5 की। 6 × 60,
यानी कि 50,000 में खरीदी। बस ये 2 लाइनों में खत्म कर दूंगा मैं सवाल। यहाँ मैं आपको एक एक चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेथड आपके दिमाग में बैठ जाए, जब हम प्रैक्टिस सेट कराएं आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। देखिए मैं ये समझा दे रहा हूँ, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि जो भी मेथड आपके दिमाग में बैठ जाए कैसे हम कराएंगे। क्योंकि आजकल के स्टूडेंट अधिकतर ये देख रहे हैं कि भाई मेथड कितना शॉर्ट है, ये कितना है। ये चैनल इसलिए भी बनाया गया है जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते हैं, ये उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है जिन्होंने कोचिंग ले रखी है खाली उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है, सबको मदद मिलनी चाहिए, इस उद्देश्य से मैंने ये बनाया। जिनको कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस है, आप पढ़िए, आप जल्दी से निकालिए, जवाब दीजिए सवाल का। देखिए 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 रुपये क्रय मूल्य है, 1 रुपये लाभ है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। विक्रय मूल्य का मतलब कितने में बेची, 5 रुपए की जीती, 1 रुपए का लाभ कमाया, यानी कि 6। क्लियर, 5 और 1 6 जोड़ के आया ये। अब देखिए क्या कह रहा है वो, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य पूछा है उसने, क्रय मूल्य कितना है 60,000 रुपए। हमने ये 60,000 वैल्यू किसकी है, 6 की। विक्रय मूल्य हमारा कितना था 6, वो क्वेश्चन में कितने कह रहा है 60,000 की बेची, पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 5 गुणा में 5, 6 दाएं 60, 10 पंजे 50, 50,000 में उसने खरीदी। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ये मेथड बैठ जाएगा सिर्फ इतनी ही देर का ही आपका सॉल्यूशन है, इससे ज्यादा देर का सॉल्यूशन नहीं है, खाली 2 लाइनों में खत्म होगा, 2 से तीसरी लाइन नहीं लगेगी, इतनी मेरी गारंटी है। इसलिए मैं आपको अभी हर चैप्टर में हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि जब आपको हम प्रैक्टिस सेट कराएं या आप परीक्षा देने जाएं आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना है। आपकी कोई भी भर्ती आ रही है, अभी आप इतने गारंटी रखिए कि सितंबर से पहले कि नवंबर से पहले किसी भी परीक्षा का पेपर नहीं हो रहा। नवंबर से पहले मैं हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, वो हिंदी, रीजनिंग और मैथ आपकी परफेक्ट करा दूंगा। अगर आप यहाँ चैनल पर पढ़ते रहे तो आपको परीक्षा में बैठने के बाद इस चैनल को देखने का फायदा अपना आप समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है, देखिए अंजलि ने एक वस्तु 30% हानि पर बेची, जिस पर उसे 900 रुपए की हानि हुई हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए। दोनों चीज पूछ लिया इसने। ये कह रहा है 30% की हानि हो रही है, यानी कि देखिए 10 या 30, 10 ढाई 100, 10 रुपए की चीज थी क्रय मूल्य और 3 रुपए का लॉस हुआ। ठीक, लॉस या लाभ, हानि या लाभ हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। क्लियर, आगे चलते हैं। 900 रुपए की हानि हुई तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य निकाल दीजिए पहले। क्रय मूल्य पूछा है कितने में, कह रहा है 900 रुपए की हानि हुई, तो 900 रुपए वैल्यू किसकी, 3 रुपए की। हमारा लॉस कितना हो रहा है 3 रुपए का, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 900 रुपए की, तो ये 900 वैल्यू किसकी, 3 रुपए की। पूछा क्या क्रय मूल्य, तो गुणा 10, 3 तिया, ठीक है 3 तिया 9 और 2 जीरो लगे, 3000 उसका क्रय मूल्य था। और फिर क्या पूछा उसने, विक्रय मूल्य, सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस पूछा है, सेल्स प्राइस इसका कितना होगा, देखिए सेल्स प्राइस कितना होगा उसका। एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन आ गया नीचे का, इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया, आप पूछे गया सेल्स प्राइस। देखिए सेल्स प्राइस निकाल लेते हैं यहाँ, 900 वैल्यू किसकी, 3 की। क्लियर, पूछा क्या है आपका, अब पूछा विक्रय मूल्य। देखिए ध्यान रखिए, 10 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, 3 रुपए का लॉस है, यानी कि कितने में बेची, 10 रुपए की चीज थी, 3 रुपए का नुकसान मिला है, तो यानी कि 7 रुपए में बेची। तो यहाँ गुणा में क्या आएगा 7। क्लियर, 3 से ये 3 काटा, 300 बार काटा, यानी कि 3000 की चीज हमने 2100 में बेची। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी तरीके का डाउट नहीं रहा होगा इसमें।
ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कुर्सी को 900 रुपए में बेचा, 10% की हानि हुई। कह रहा 900 रुपए में बेचने से तो कुर्सी पर 10% की हानि हुई, 10% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचनी चाहिए, ये वो पूछ रहा है। क्लियर। देखिए 10% की हानि हुई तो 10/100, 10 ही कम 10, 10 ढाई 100, यानी कि 1/10, यानी 10 रुपए की चीज थी क्रय मूल्य और 1 रुपए की हानि। क्लियर। यानी कि 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपए की हानि कर रहा है, यानी कि बेच कितने में रहा है, 9 रुपए में। दोनों पॉइंट क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, कुर्सी को 10% लाभ कमाने में कितने में बेचें, ये नया सेल्स प्राइस पूछ रहा है। न्यू सेल्स प्राइस मतलब नया विक्रय मूल्य बराबर, देखिए 900 रुपए वैल्यू किसकी, ये 900 रुपए क्या है हमारा, यहाँ देखिए बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य 900 रुपए विक्रय मूल्य, ये वैल्यू किसकी है, 9 रुपए की। क्योंकि वो क्या कह रहा है, हमने 1 रुपए की हानि खाई, कितने रुपए की चीज पे, 10 रुपए की, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, 9 की। पूछ क्या रहा है, गुणा में 10% लाभ कमाने के लिए, मतलब लाभ कमाने के लिए, तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 10 ही कम 10, 10 ढाई 100, यानी 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लाभ कमाना है। यानी 10 रुपए की चीज पे हमें 1 रुपए का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचनी होगी, 11 रुपए में। गुणा में आ गया 11, 9 से काटिए 100, तो कितना आएगा, 1100 रुपए सेल्स प्राइस। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। देखिए जब ये मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो इतना ही, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो इतनी लाइन लिखी है। इसलिए मैं अब आपको एक एक चीज डिटेल से बता रहा हूँ। पढ़ने वाला बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझेगा, और खाली जो टाइम पास करने वाले बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप सीरियस होकर क्लास देखिए। क्लास देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर कीजिए। शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, देखिए विराट कोहली ने एक शर्ट 2000 रुपए में खरीदी तथा 10% लाभ पर बेच दी। कह रहा है कोहली ने 2000 रुपए की शर्ट खरीदी, 10% लाभ पर बेच दी। चलिए बेच दी। अब वो कह रहा है यदि इसे 2400 में बेचते तो कितने प्रतिशत लाभ होता। देखिए अब इसे हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, लाभ में वृद्धि होती, तो लाभ में वृद्धि बराबर, देखिए क्या कह रहा है, 2000 की चीज कितने में बेचता, 2400 में, यानी कि 400 रुपए का लाभ लेता। 400 रुपए का लाभ किस पे लेता, 2000 रुपए की चीज पे। क्लियर। 2000 की चीज अगर 2400 रुपए में बेचना तो 400 रुपए का लाभ हुआ ना। अब वो 400 रुपए का लाभ आप किस चीज पे कमा रहे, 2000 रुपए की वस्तु पे। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 पंजे 20, 5 से काटा 20%, तो लाभ में वृद्धि 20%। 20% वृद्धि नहीं है, क्योंकि 10% लाभ वो पहले कमा रहा था, तो माइनस 10%, तो लाभ में टोटल वृद्धि कितनी हुई, 10% आंसर। क्लियर। कहने का मतलब 10% पहले लाभ हो रहा था, अगर वो 2400 में बेचता तो 20% लाभ होता, तो यानी कि 10 रुपए का लाभ वो कमा रहा है। अब वो कितना फालतू कमाता, 10%। अब मैं ये क्लियर करता हूँ कैसे हुआ ये। ठीक, ये तो जब है जब आपका मेथड दिमाग में बैठ जाएगा, खाली इतने 2 लाइनों में खत्म। देखिए थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि समझ में आपके आना जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट जब समझता है ये चीजें, जब पहले वो शॉर्ट फॉर्म देखता है कि हाँ कितना शॉर्ट तरीका है, और परीक्षा में बैठ के शॉर्ट फॉर्म ही देखता रह जाता है। इसलिए मेथड में आपके दिमाग में बैठा, मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर भी निकालेंगे। वो सब आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, वो भी प्रैक्टिस कराएंगे आपको बहुत जल्द। देखिए क्या कह रहा है, पहले वस्तु लागत मूल्य कितनी थी, देखिए आराम से समझिए। लागत मूल्य कितनी थी, 2000 रुपये। वो कह रहा है 10% लाभ कमा रहा था, तो 2000 का 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 2 1 जीरो घटा ये 200 रुपए का लाभ। यानी कि विक्रय मूल्य कितना था, 200, मतलब विक्रय मूल्य कितना था, 2200 रुपये। ठीक, यानी कि 200, ये देखिए 200 आ गया था ना, तो यानी कि 200 लाभ, 2000 की चीज पे 10% लाभ कमा रहा है, तो यानी कि कितने रुपए का लाभ कमाया हमने, 2000 रुपए की चीज पे 200, यानी कि बेची कितने में, 2200 में। क्लियर। अब देखिए ये अब 200 रुपए लाभ कमा रहा है, किस पे कमा रहा है 200 रुपए लाभ, 2000 रुपए, गुणा में 100। 200 से ये 2000 कितनी बार कटेगा, 10 बार। 10 से 100 कितनी बार कटेगा, 10%। यही क्वेश्चन में कह रहा है 10% लाभ पर बेच दी। क्लियर।
अब वो नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, अगर वो ऐसे 2000 की जगह 2400 में बेचता, अब वो कह रहा है 2000 की जगह वो 2400 में बेचता, तो देखिए वो कितना लाभ कमा लेता, 2000 की चीज 2400 में बेचता तो 400 रुपये लाभ कमाता। वो कितने पे कमाता, 400 रुपये, 2400 नहीं 2000 की वस्तु पे 400 रुपये का लाभ कितनी रुपए वाली वस्तु पे कमाता, 2000 की। क्योंकि जो लाभ और हानि हमेशा होती है किसको होती है, लागत मूल्य में। तो लागत मूल्य हमारी कितनी है, 2000 रुपये। ठीक, क्लियर। तो 400 रुपये का लाभ कमाया किसने, 2000 रुपये, गुणा में 100। देखिए काटिए 4×20 और ये 20%। देखिए 10% और 20% में अंदर कितना हो गया, 10%। क्लियर, 10% इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जब ये मेथड समझ में आया तो डायरेक्ट आपको खाली क्या करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना। जब ये आपको मेथड बैठ जाएगा आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 2000 की चीज 400 में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा, देखिए 400 रुपये लाभ कमाएंगे 2000 रुपये की चीज पे, गुणा में 100। 4 से काटा ये 5 बार कटेगा, 5 से काटा 20, यानी कि पहले 10% लाभ हो रहा था तो 20 में से 10 घटा दीजिए, तो यानी कि 10% लाभ में वृद्धि होगी। क्लियर, ये इसका आंसर इतना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्यादा समझाने से हो सकता है कि आपके जो दिमाग में आया वो भी निकल जाए, इसलिए लिमिटेड समझा रहे हैं हम कि आपको मेथड बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। देखिए क्या कह रहा है, एक घड़ी को 3600 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे यह घड़ी कितने में बेचनी चाहिए जिससे 5% लाभ हो। क्लियर, कैसे निकालेंगे, देखिए 10% हानि हुई यानी 10/100, 1/10, 10 हमारा 1/10, 10 क्या हमारा क्रय मूल्य, 1 क्या है हमारी हानि। क्लियर, देखिए वो कह रहा है 10% हानि, तो इसलिए हमने 1 रुपए हानि मानी और 10 रुपए क्रय मूल्य। अगर वो कहता है 10% लाभ तो 1 रुपए लाभ होता और 10 क्रय मूल्य। ये क्लियर हुए दोनों पॉइंट। हानि कह रहा था ऊपर वाली हानि, नीचे वाला क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ये। ठीक, अगर लाभ कहता तो ऊपर वाला लाभ हो जाता, नीचे क्रय मूल्य था, दोनों चीजें क्लियर। चलिए अब वो कह रहा है उसे बेच कितने में बेचनी चाहिए जिससे 105% वो सॉरी 5% लाभ हो। तो सेल्स प्राइस पूछ रहा है, तो देखिए 10 में से तो इसका सेल्स प्राइस कितना था हमारा, 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए की हानि कर रहे हैं, तो कितने में बेच रहे थे हम, 9 रुपए में। ठीक, ये 9 कैसा आया, 10 रुपए की चीज थी 1 रुपए की हानि कर रहे थे, ऐसे आया। ठीक, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। अभी 3600 वैल्यू किसकी है, देखिए 3600 रुपए में बेचने थे यानी कि विक्रय मूल्य। तो 3600 वैल्यू किसकी, 9 की। पूछा क्या है, गुणा में आएगा 5% लाभ कमाने के लिए। 5% का लाभ का मतलब क्या हो गया, देखिए 5/100, 5 ही कम 5 और ये 20 रुपए पे 1 रुपए का लाभ कमाएंगे, मतलब 20 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लाभ कमाना है। तो 20 और 1 21, ये काटा 9 चौक 36, 2100 की 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारा ये 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8400 रुपए में हमें बेचनी होगी 5% लाभ के लिए। क्लियर, ये आगे इसका विक्रय मूल्य। 3600 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 3600 वैल्यू इसकी 9 की। पूछ क्या रहा है, 5% लाभ कमाने के लिए, तो 5% का मतलब 1/20, 20 रुपए की चीज है और 1 रुपए में बेचनी है, 1 रुपए का लाभ कमाना। तो 1 रुपए का लाभ कब कमाएंगे, जब 21 में बेचेंगे। तो गुणा में आया 21, काटा पेटी करके आया 8400 रुपए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसे 600 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। विक्रय मूल्य बताइए। देखिए सेल्स प्राइस पूछा है, सेल्स प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। 600 रुपए की चीज कह रहा 600 रुपए का अधिक बेचता तो 20% लाभ होता 15 की जगह। तो देखिए 15% का लाभ तो पहले हो रहा है, तो ये 600 रुपए वैल्यू किसकी होगी, 20 में से 15 घटाया 20% और गुणा में, अब वो कितने में
क्या कह रहा है 15% लाभ की जगह 20% लाभ में बेचता, यानी कि 100 रुपए की चीज को 20% लाभ पे यानी कि 120 में बेचता। यानी कि देखिए हमारी 100 रुपए की चीज है, 20% का हमें उस पर लाभ लेना है, तो कितने में बेचेंगे 120, तो ये आया गुणा में 120। अभी मैं क्लियर करूंगा कैसे कौन कैसे कहाँ से आया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेथड जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप कैसे कर पाएंगे। देखिए 600 गुणा 120 बटे 5, देखिए 15% पे बेचता है, 600 रुपए अधिक पे बेचता तो 20% होगा, यानी कि 600 वैल्यू किसकी है 20 और 15 का अंतर यानी कि 5, तो 5 से कितनी बार कटेगा 120 बार, 120 की 120 से करेंगे गुणा कितना आएगा 12 की गुणा करेंगे 144 और 2 जीरो ऐसी, तो 14,409 से हम बेचेंगे। अब देखिए मैं बताता हूँ ये कैसे कैसे कहाँ से आया, ये भी बताना बहुत जरूरी है, ये नहीं बताया तो कंफ्यूजन होना है। जो बच्चे अभी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, और जब मेथड आपके माइंड में बैठ जाएगा तो खाली आपको इतना करना है। देखिए कैसे करेंगे यही बता देता हूँ मैं इसे। देखिए क्या कह रहा है, लागत मूल्य 100 मानिए, ठीक 100 मान लिया हमने। अब वो क्या कह रहा है 15% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि देखिए तो 15% लाभ का मतलब 15% 100 रुपए की चीज है उस पर हमें 15% लाभ चाहिए, तो हम कितने रुपए में बेचेंगे 115 में। देखिए 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा 15, यानी कि 100 रुपए की चीज पे 15% लाभ बनाना है तो 15 रुपए फालतू देने होंगे, तो यानी कि 115 में बेचनी होगी। क्लियर। अब हमें 20% लाभ चाहिए तो कितने में बेचनी चाहिए 100 का 20% निकालिए, 100 से 100 कटा यानी कि 20 रुपए फालतू रखने होंगे, यानी कि 100 रुपए की चीज को 20% लाभ लेने के लिए 120 का। अब वो देखिए पहला 15% का लाभ कितना है हमारा, देखिए नीचे बता देता हूँ अभी आपको। 15% लाभ का मतलब 15% लाभ का मतलब क्या आया था हमारा 115 में वो चीज बेचेंगे, 20% लाभ का मतलब क्या आया वो 120 में बेचेंगे। तो देखिए 115 और 120 का अंतर कितना है 5, ये 5 यहाँ से आया आपका 600 के नीचे, ठीक 15% लाभ हो रहा था, क्या 600 रुपए अधिक बेचता, यानी कि 15 और 20 का अंतर निकालेंगे कितना आएगा 5, उससे ये आया आपका 600 वैल्यू इसकी 5 की। ठीक, अब मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया 15% लाभ का मतलब 115 में बेच रहा था, 20% का मतलब 120 में बेच रहा था। तो कह रहा है 115 का लाभ उन्होंने कमा लिया जितने में कमा लिया, अगर 600 रुपए अधिक में बेचता यानी कि 15 और 20 के बीच में कितना अंतर है 5, तो ये 600 वैल्यू हो जाएगी 5 की। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, दोबारा मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आपको डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आ रहा है अकरम ने एक वस्तु 4% हानि पर बेची, अगर वह इसे 400 रुपए अधिक पर बेचता तो उसको 8% का लाभ होता, 20% लाभ कमाने के लिए तो वस्तु कितने में बेचनी होगी। ठीक है, देखिए लागत मूल्य कितना है इसका 100 रुपए है। ठीक, क्या कह रहा है देखिए 4% हानि पर बेची, अगर मैं 400 रुपए अधिक पर बेचता तो 8% लाभ होता, तो हमें 20% लाभ करना तो कितने में बेचे हैं, तो ये सेल्स प्राइस पूछा है, तो 100 रुपए की चीज है, पहले वो क्या कह रहा है 4% हानि पे बेच रहा है, यानी कि 100 रुपए पे 4 रुपए की हानि ले रहा है, तो कितने में बेच रहा है 96 में। क्लियर, पॉइंट 96 में बेच रहा है। अब वो क्या कह रहा है 400 रुपए अधिक में बेचता 8% का लाभ होता है, 400 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि 8% का मतलब 100 का 108 रुपए में बेचता। अब हमें निकालना क्या है कि 20% लाभ कमाने के लिए 100 पे 20% लाभ का मतलब 120 पे हमें बेचनी है। क्लियर,
ये आपको पॉइंट क्लियर है? ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, कितने में बेचनी होगी, तो सेल्स प्राइस बराबर, देखिए 400 वैल्यू किसकी, ऊपर के क्वेश्चन में भी यही चीज बताई थी मैंने, सेम यहाँ पे ये क्या कह रहा, 400 रुपए देख मैं बेचता तो 8% का लाभ होता, 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचनी होगी, तो 108 और 120 के बीच में कितना अंतर है, 12% का। तो ये 400 वैल्यू किसकी है, 12 की। पूछा क्या है हमने कि कितने में बेचनी होगी 20% लाभ लेने के लिए। कहने का मतलब ये 100 रुपए की चीज है, अगर हमको सिर्फ 20% लाभ लेना है तो यानी कि हमें 120 में बेचनी है, तो गुणा में क्या आएगा 120, 12 ढाई 120 बराबर 4000 में हमसे हमें बेचना होगा। क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर। देखिए फिर से बता रहा हूँ, लागत मूल्य कितना था, 100 रुपए। ठीक, 100 रुपए की चीज पहले हमने कितने में बेची, 4% लॉस थे, तो कितने में बेची, 96 पे। ये कह रहा 8% लाभ पर बेची, यानी कि 100 रुपए की चीज 108 में बेची। फिर कह रहा हमें 120 रुपए का फायदा, 20 रुपए का फायदा चाहिए 100 रुपए की चीज पे, यानी कि 120 में बेचेंगे। क्लियर, अब वो क्या कह रहा है, 400 रुपए अधिक पर बेचता तो उसको 8% का लाभ होता। 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। ठीक है, तो 100 यानी कि 400 रुपए अधिक में बेचता तो 8% लाभ होता, अब 20% हमें लाभ चाहिए, तो 108 और 120, 400 वैल्यू किसकी होगी ये पहचान करनी है हमें सबसे पहले। तो 108 में से 120 घटाइए, कितना बचा, 12, तो 400 वैल्यू किसकी, 12 की। गुणा में क्या आएगा, जितना जो हमें चाहिए सेल्स प्राइस चाहिए, कितने वाला चाहिए, 120 वाला, 20% लाभ वाला, तो गुणा में 120, काटा पीटी करके आगे 4000 में वस्तु बेचेंगे तो 20% हमें लाभ हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा हो, किसी तरह का डाउट नहीं होगा। डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, आपका क्लियर कर देंगे डाउट। देखिए आपको क्या कह रहा है, ₹500 में कोई वस्तु बेचने पर उतनी हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ उसे 700 रुपए बेचने पर होता है। वस्तु का लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कि लाभ हो रहा है या हानि हमें बताना है। ठीक, देखिए सबसे पहले तो हमें इसका लागत मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य का बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कल मैंने आपको डिस्काउंट में एक क्वेश्चन कराया था, इसके 2 क्वेश्चन कराए थे इसके इसी टाइप के। देखिए 500 रुपए में क्या हो रहा है, 500 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर इतनी हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ 700 रुपए में होना था, तो दोनों को जोड़ेंगे 700 और 500। 500 रुपए में जितनी हानि हो रही है 700 रुपए में इतनी हानि हो रही है, और बटे में क्या कर देंगे 200, तो 700 और 500 कितना हो गया 1200। 1200 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 600 रुपए। ये हमारी क्या निकल गई, लागत मूल्य। क्लियर, अब वो क्या कह रहा है कि इसमें वस्तु पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वस्तु पर लाभ होने के लिए हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, ये पूछ रहा है इसमें। तो देखिए 600 रुपए की चीज हमने एक बार 500 में बेची, एक बार बेची हमने 700 में, तो कितने परसेंट, देखिए मतलब लाभ हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, कितने रुपए का फायदा हो रहा है। तो देखिए 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, 100 रुपए का फायदा हो रहा है, किसकी चीज पे, 600 रुपए की चीज पे। गुणा में क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 6 कम 6, 4 बचे, 6 छंग 36 और ये 4। ठीक, 4 बटे 6 आएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत लाभ 2। अब देखिए इतने का ही लाभ होगा, इतने का ही हानि होगी। क्लियर, प्लस, अब इसके आगे यहाँ हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। वो पूछ रहा वस्तु पर लाभ हानि प्रतिशत क्या करें, तो 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत का लाभ है और इतने का ही हानि है। क्लियर, देखिए थोड़ा शॉर्ट्स में समझाते हैं, ज्यादा लंबे लंबे हमने एरो खींच दिए।
क्वेश्चन ऊपर नीचे जा रहा है, देखिए देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में लागत मूल्य निकालेंगे। लागत मूल्य कैसे निकालते हैं, कह रहा 500 रुपए में बेचने से जितनी हानि हो रही है 700 रुपए में उतनी ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे 500 प्लस 700 बटे में 2, तो कितना आएगा देखिए 7 और 5 1200, 1200 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 600, 600 रुपए आ गया लागत मूल्य। क्या कह रहा है 600 रुपए की चीज हमने एक बार बेची 500 में, एक बार बेची 700 में, तो देखिए यहाँ पे 100 रुपए का लाभ हो रहा है और 100 रुपए का यहाँ हानि हो रही है। ये मैं देखिए एक एक पॉइंट क्लियर करने के लिए आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैंने सवाल करके आपको बता दिया पहले, अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो एक एक चीज कहाँ से हुई। दूसरा लाभ हानि प्रतिशत, तो देखिए 100 रुपए की हानि हुई, 100 रुपए का लाभ हुआ, किस पे हुआ 600 रुपए की चीज पे, 600 रुपए की चीज थी हमारी, तो 100 रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए की हानि किस पे 600 रुपए पे, गुणा में आएगा 100, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 तिया 6 और ये 50। अब ये देखिए प्लस, प्लस का मतलब लाभ, माइनस का मतलब हानि, तो कितने की हानि और लाभ हो रहा 16 सही 2/3 प्रतिशत आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन कराया है उससे बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है ये आपका, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पहले क्लास करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। हम कोशिश कर रहे हैं हर चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपको एक एक करके करा दें, जब हम प्रैक्टिस सेट लगवाएं आप कभी भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन पर ना हो। चलिए तो अब अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये शुरू करते हैं। 20% लाभ पर बेची करण ने एक वस्तु, अगर वैसे 10% कम में खरीदता और 120 रुपए कम में बेचता तो 30% का लाभ होता, तो इसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए क्या करेंगे, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए कह रहा 20% लाभ पर बेची, यानी कि 100 रुपए की चीज थी और कितने में बेची 120 में। पहला पॉइंट क्लियर। कह रहा 10% कम में खरीदता, यानी कि 100 रुपए की चीज थी, 10% निकाल लीजिए 100 का, कितना आएगा 10%, 10 रुपए, तो 100 रुपए पे 10 रुपए कम करिए, कितने में खरीदते हैं 90 में। ठीक, और कह रहा है 120 रुपए कम बेचता तो 30% लाभ होता, तो 90 का 30%, यानी कि 90 रुपए की चीज पे 30% का लाभ होता, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, यानी कि 9 तिया 27, तो 90 में 27 जोड़ दीजिए, कितना आया 117। ये 117 कहाँ से आया 90 प्लस 27। क्लियर, पॉइंट बिल्कुल क्लियर। तो इसका लागत मूल्य बताइए। अब लागत मूल्य ये पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे लागत मूल्य। कह रहा है 120 रुपए कम में बेचता, 120 वैल्यू किस लिए हमें पहचान करनी है। अगर आपको ये पहचान करनी आ गई तो आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा, और आपने वीडियो अच्छे से देखी तो ये डाउट आपके रहेगा ही नहीं। तो देखिए अब ये 120 वैल्यू किसकी ये बताते हैं आपको। कह रहा है 120 रुपए कम में बेचता, पहले हम कितने में बेच रहे थे 120 रुपए में, अब कितने में बेच रहे हैं 117 रुपए में। क्लियर। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है 3 रुपए का, यानी कि 120 वैल्यू किसकी है 3 रुपए की। पहले हम 120 पे बेच रहे थे, अब बेच रहे हैं 117 में, तो यही कह रहा है वो 120 रुपए कम में बेचता, वो कह रहा है 120 रुपए कम में बेच रहा है, हम यहाँ पे कितने रुपए कम में बेच रहे हैं 3 रुपए, तो ये वैल्यू किसकी है 3 की। क्लियर, ओके। चलिए अब पूछ के रहा लागत मूल्य बताएं, तो लागत मूल्य हमारा कितना था 100। ठीक, तो 3 से काटिए, 3 तो 12 40, यानी कि लागत मूल्य कितना हो गया हमारा 4000 रुपए आंसर। क्लियर, कोई डाउट। आप कमेंट भी नहीं करते हैं और ना ही ये बताते कि क्लियर है, तो ये चीजें करिए, क्योंकि मैं आपको फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ, कोई पेमेंट तो ले नहीं रहा हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, इसमें कंजूसी मत करिए, जिसे आप जानते उसे भी करिए, जिसे नहीं जानते उसे भी कर दीजिए। आपके पास से तो कुछ नहीं जा रहा ना, तो इतना सपोर्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है वही जैसा अभी हमने आपको कराया है। अभी आपको अपना सॉल्यूशन करना है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिए इसे अपने तरफ से।
ठीक, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको मेथड समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, आप जवाब भेजिएगा और देखिएगा कितना का सही था कितना का गलत था। देखिए क्या कह रहा है, 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि 100 रुपए की चीज थी 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 100 रुपए की चीज हम बेच रहे हैं 120 में। पहला पॉइंट क्लियर। अब वो कह रहा है 20% कम कीमत पर खरीदता है, तो 100 का 20% निकालिए, कितना आएगा 20। देखिए 100 का 20% निकालिए, कितना आएगा 20, यानी 20 रुपये कम, यानी 100 की चीज 80 में खरीद रहा होता आपको। सीधा ऊपर वाले का सेम है, ताकि मैंने ये क्वेश्चन 2 बार लिया ताकि आपको कोई डाउट रह गया हो तो दूसरे क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। 800 कम रुपए में बेचता, 25% का लाभ होता है, तो देखिए 80 का 25% लाभ ले लीजिए। 25 चौका 100, 4 से घटाइए 20 लाभ होता है, यानी कि 80 की चीज हम कितने में बेचते हैं यहाँ, ये 100 की। क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर। अब देखिए क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या कह रहा है, 800 रुपये कम में बेचता। अब ये हमें पहचान करनी है 800 वैल्यू किसकी है। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया आपको कैसे निकाला था। तो ये पहले हम बेच रहे थे 120 में, अब बेच रहे हैं 100 रुपये में, तो कितने रुपए का अंतर हो गया, 20 रुपये का। ये 800 रुपये वैल्यू क्यों हुई 120 की, ये भी पता होना चाहिए आपको कि 20 ही क्यों लिखा। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 20% लाभ पर बेचता। अगर 20% कम कीमत पर खरीदता तो इसे 800 और 800 रुपये कम में बेचता, यानी कि हम पहले बेच रहे थे 120 रुपये में, अब बेच रहे हैं 100 रुपये में, यानी कि हम पहले से कम में बेच रहे हैं ना। तो 800 वैल्यू किसकी हो गई, 20 की, इनका अंतर। क्लियर। अब गुणा में क्या आएगा, 100। ठीक, क्या था हमारा, ये लागत मूल्य ही क्रय में होता है। ठीक है, तो गुणा में 100, तो 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40। देखिए ये भी 4000 रुपये की वस्तु थी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन कराने हैं, जिसमें कि 13 से या 12 टाइप के क्वेश्चन में पूरे करा चुका हूँ। अब ये नई टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आप समझिए अच्छे से। देखिए ये अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप परीक्षा में बैठे तो आपको इतना पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल आते हैं। इसे देखिए जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या है, जब 16 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि प्रतिशत क्या हुआ। मतलब देखिए हमने जितनी वस्तु 16 वस्तु खरीदी थी, मान लीजिए 100 रुपए की, और 100 रुपए में 20 वस्तु बेच रहे हैं, तो नुकसान ही तो हो रहा है, हानि हो रही है ना। तो इसमें हानि प्रतिशत ही पूछा है, यहाँ तो इन्हें लिख के दे दिया। यानी 20 रुपए की वस्तु 20 वस्तु और माइनस 16 वस्तु, तो ये नुकसान किस पे हो रहा है, 16 वस्तुओं पे। ठीक है, तो बटे में क्या आएगा 16, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। देखिए 16 वस्तु और 20 का अंतर कितना है, 4, तो 20 में 16 घटाया 4, और ये 4 का नुकसान किसको हो रहा है, 16 वस्तुओं का। 4 चौक 16 गुणा में 100, यानी 4 से घाटा कितना आएगा 25, यानी कि 25% का लॉस हमें हो रहा है। ये हमारा आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 16 वस्तुएं खरीदी हमने, मान लीजिए 100 रुपए की, और 100 रुपए में 20 वस्तु बेचा है। क्लियर, तो यानी कि देखिए कितने का नुकसान हुआ हमें, 16 वस्तु में 20 वस्तु हो रही है, यानी कि 4 वस्तुओं का नुकसान हो रहा है हमें। तो 4 वस्तु का नुकसान किस पे हो रहा है हमें, जो हमारी खरीदी हुई थी 16 पे। तो इसलिए 4 वैल्यू किसकी, 16 की, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, काटा पेटी कितने का क्या आया, 25% हानि। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या है।
अब ये लाभ पूछ रहा है, तो देखिए लाभ कैसे निकालेंगे हम। सोलह वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब हमने 16 चीजें खरीदी 16 रुपए की और 12 वस्तुएं बेच दी 16 में, तो प्रॉफिट हो गया ना। तो यहाँ तक बता रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में देता था लाभ ऑब्लिक हानि बताइए, तो ये चीज इसलिए क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 16 में से 12 घटा दीजिए। अब ये जो हमें फायदा हो रहा है वो कितनी वस्तुओं पे हो रहा है, कि 16 पे हो रहा है या 12 पे हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए 16 वस्तु खरीदी 16 रुपए में और 12 वस्तु बेची 16 रुपए, तो 4 रुपए का फायदा किस पे हुआ हमें, 12 रुपए पे। तो बटे में क्या आएगा 12, क्लियर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 16 में से 12 गया 4 और 12 गुणा 100 यानी 4 दिया 12, कितना आएगा 33 सही, 1/3% 800, क्लियर। देखिए ऊपर अभी मैं दोनों क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ 4 रुपए का नुकसान हमें किस पे हुआ था, 16 वस्तुओं पे, 20 पे नहीं हुआ था, क्योंकि 20 वस्तुएं हमने विक्रय मूल्य के बराबर थी, ठीक। और यहाँ क्या कह रहा है, 12 वस्तु जो हमने 12 वस्तु बेची उस पर 4 रुपए का फायदा हो गया, तो 4 वैल्यू किसकी, 12 की, गुणा में 100, काटा पीटी कर गया 33.5% लाभ हुआ, क्लियर। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे सब ऐसे करने हैं आपको, लाभ हो रहा होगा हानि दोनों क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है, कल हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास लेके आएंगे जिसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे। नोट्स आप बनाते हुए चलिएगा, एक बार आप नोट्स बनाएंगे फिर आपको जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, जब तक अगर आप पे टाइम है तो आप भी अपना किसी भी किताब को लेके सॉल्यूशन करना शुरू करें, और मेथड आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और जब तक मैं आपको नेक्स्ट वन से प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और कोई भी परीक्षा भी नवंबर से पहले नहीं होने वाली है यूपी में, तो यूपी नवंबर तक मैं आपकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी इस तरीके की करा दूंगा कि आप इसमें मात नहीं खाएंगे। दूसरी बात, आप जनरल जीके के लिए रोज डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। करंट जीके के लिए बहुत चैनल है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, ये चीजें। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। क्लास पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिसे जानते हैं उसे भी, जिसे नहीं जानते उसे भी। इतना मुझे आपसे मदद चाहिए, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतनी, कल मिलते हैं।